तेजस्वी के चक्रव्यूह में फंसे नीतीश, टूटेगा जेडीयू। विधानसभा उपाध्यक्ष के इस्तीफे की कहानी आई सामने। महेश्वर हजारी लड़ेंगे आरजेडी के टिकट पर चुनाव। बिहार में हाल में सत्ता बदल का जो खेल हुआ वो सिर्फ ट्रेलर था, असली खेल तो बाकी है। 12 फरवरी को नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में किसी तरह से बहुमत का जुगाड़ कर लिया। जुगाड़ हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एनडीए के करीब 1 दर्जन विधायक बगावत की तैयारी में थे, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंतिम समय पर खेल कर दिया और बहुमत का आंकड़ा नीतीश के पक्ष में करा दिया। नहीं तो 12 फरवरी को ही तेजस्वी का दावा सच हो जाता, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 12 फरवरी को तेजस्वी जो काम नहीं कर पाए वो 12 मार्च को हो जाएगा और इसके संकेत जेडीयू के अंदर से ही मिलने लगे हैं। जेडीयू के करीब 1 दर्जन विधायक लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, लेकिन नीतीश की मजबूरी है कि वो विधायकों को लोकसभा का टिकट नहीं दे सकते, क्योंकि अगर विधायक सांसद बन गए तो फिर नीतीश के लिए बिहार विधानसभा में बहुमत नहीं रह जाएगा और उनकी सरकार चली जाएगी। दूसरी ओर लालू यादव ने जेडीयू के विधायकों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। उन्हें लोकसभा टिकट का ऑफर दिया जा रहा है। लोकसभा में आरजेडी का एक भी सांसद नहीं है और यह तय माना जा रहा है कि आरजेडी 28 से 30 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। ऐसे में उसके पास जेडीयू विधायकों को देने के लिए बहुत कुछ है। जेडीयू विधायक आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, इसके साफ साफ संकेत मिल रहे हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी का इस्तीफा इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। हजारी लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। वो समस्तीपुर सीट चुनाव लड़ना चाहते हैं, जहां से एलजेपी पारस गुट के प्रिंस राज सांसद हैं और दावा किया जा रहा है कि प्रिंस राज को यह सीट बीजेपी देने को तैयार है, इस शर्त पर कि प्रिंस को बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ना होगा। प्रिंस इसके लिए तैयार भी हो गए हैं। ऐसे में हजारी के लिए सिर्फ आरजेडी ही विकल्प बचा है और कहा जा रहा है कि हजारी की लालू यादव से इसे लेकर बात भी हो गई है। जेडीयू के विधायक है डॉक्टर संजीव कुमार। नीतीश कुमार से उनकी नाराजगी है या नहीं ये तो वो ही जाने, लेकिन जिस तरह से बिहार सरकार की जांच एजेंसियों का उन पर शिकंजा कसता जा रहा है, उससे साफ है कि नीतीश को भी एहसास हो गया कि संजीव कुमार आरजेडी की ओर जाने वाले हैं। वैसे संजीव कुमार ने इसका कोई ऐलान नहीं किया। दूसरी ओर जेडीयू के बड़बोले विधायक है गोपाल मंडल। उन्होंने भागलपुर सीट से चुनाव लड़ने की बात कही है। यह सीट बीजेपी की है। भले ही अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन यह सीट बीजेपी के खाते में जाना तय है और गोपाल मंडल को आरजेडी की ओर से आश्वासन मिल गया है। इस लिस्ट में भी और कई नाम हैं। बीमा भारती तो अपनी ही पार्टी को आंखें दिखा रही है। नीतीश सरकार के इशारे पर बीमा भारती के पति और बेटे पर मुकदमा तक दर्ज हो चुका है। ऐसे में कहा जा रहा है कि मौका मिलते ही वो भी पलटी मार सकती हैं और जिस तरह से लालू यादव से बीमा भारती के करीबी दिखाई दे रही है, उससे ये भी साफ है कि लालू ने उन्हें टिकट का आश्वासन दे दिया है। नीतीश की सबसे बड़ी मजबूरी यह है कि उनके पास टिकट मांगने वाले नेताओं की लाइन लगी हुई है, लेकिन उनके पास टिकट का कोटा सीमित है। तो दूसरी ओर आरजेडी के टिकट का कोटा खाली है, लेकिन टिकट बहुत है और तेजस्वी ने तो साफ कर दिया है कि पहले वो जेडीयू नेताओं को देखेंगे, अपने नेता तो कहीं नहीं जाएंगे। और इसी के चलते नीतीश कुमार की रातों की नींद उड़ी हुई है और उन्हें अपने विधायकों के पाला बदलने का भी डर लग रहा है। वैसे डर बीजेपी के अंदर भी है, लेकिन बीजेपी में ऐसे विधायकों की संख्या 3-4 से ज्यादा नहीं है, जबकि जेडीयू में तो हर दूसरा विधायक बगावत की तैयारी में दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।